अब आवाज आ गई क्या? आवाज आ गई अब? अरे हाँ, पता चल गया वॉइस नहीं है। अब आवाज आ गई क्या? ये बता दो। तो कल हमने सिक्के वाले सवाल का हमने पूरा कंसेप्ट देखा, और आज हम आय और व्यय पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आय और व्यय के हमने रेशो में भी क्वेश्चंस कराए थे। आय और व्यय के वो थोड़े से सिंपल लेवल के थे, और यहाँ पे हाई लेवल प्रश्न रहेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं हाई लेवल प्रश्न करने के लिए, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चंस करने के लिए? ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर, सभी लोग तैयार हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस करने के लिए, धुआंधार तरीके से करने के लिए? तो सभी लोग तैयार हैं मेरे प्यारे लाडलो? और आज हाई लेवल प्रश्न, हाँ, आज 10 बजे वाली क्लास नहीं हुई है, ठीक है। कल होगी 10 बजे वाली क्लास, आज 10 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं कि आज 10 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, किसी कारण की वजह से नहीं हुई, मुझे कहीं जाना था, इस कारण आज 10 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी। जो 10 बजे वाली क्लास लेते हैं वो सबकी नहीं होती है, बहुत कम लोगों की होती है जो कुछ। तो एक बार दिल भेजें कि सभी लोग तैयार हैं आय और व्यय पे, इनकम एक्सपेंडिचर पे हाई लेवल प्रश्न करने के लिए। तो दोस्तों, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर पे अब हम हाई लेवल प्रश्न करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। है तो ये रेशो का पार्ट ही, लेकिन मैंने अलग चैप्टर मान के करा रहा हूं। आय और व्यय पे मजा आ जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। अब मेरी एक बात सीखना कि ए का व्यय अगर 70% है, व्यय का मतलब होता है खर्चा, तो पूरी क्लास बताएगी उसकी बचत कितना परसेंट होगी। बड़े दिमाग से सोचना। और पहले उसका बेस बना रहा हूं उन हाई लेवल प्रश्न को करने के लिए। उनका बेस बहुत जरूरी है, उनका बेस बहुत जरूरी है, बेस बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। अगर खर्चा मेरा 70% है, पूरी क्लास, अगर खर्चा मेरा 70% है, बहुत खूब आपने बताया, तो मेरी बचत हो जाएगी 30%। ठीक है, चलो। अगर मैं कहूं कि मेरा खर्चा 90% है और मेरी बचत है 30 रुपए, तो मेरी आय कितना होगी? आय कितना होगी? आय, आय मेरी कितनी होगी? आय मेरी कितनी होगी? अगर कहूं कि मेरा खर्चा 90% है और मेरी बचत 30 रुपए है, तो मेरी आय कितनी होगी? मेरी आय कितनी होगी? बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात को दिमाग में सेट करेंगे, पूरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर मेरा खर्चा 90% है, तो पूरी क्लास मेरी बचत हो जाएगी 10%। ठीक है। आय तो 100% होती है, आपको पता है। आय तो 100% होती है, आय तो 100% होती है, आय तो 100% होती है। मेरी बचत है 10%। 90% खर्चा, आय 100%, 90% खर्चा हो गया, तो बचत कितना परसेंट? 10%। तो ये 10% की वैल्यू कितने रुपए? 30 रुपए। बचत को बचत से ही तो कंपेयर करेंगे, तो 10% की वैल्यू 30 रुपए। तो मैं क्या लिखूंगा कि 10% की वैल्यू 30 रुपए। और मुझे क्या निकालना है? आय निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 10 को नीचे, 10% को नीचे, और 100% को इंटू में। तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 300। तो आय आ जाएगी 300 रुपए।
हमारा मकसद ये नहीं है कि ये सीखना, हमारा मकसद है ये सीखना कि हम ये कैसे लिखें। हमारा मकसद है ये सीखना, और बड़े ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन हमें आसान लगने लगेंगे अगर बेस सीख लिया तो। अगर मैं कहूं कि मेरा खर्चा 80% है, मेरी बचत 40 रुपए है, तो मेरी आय कितनी होगी? अच्छा बताओ, खर्चा 80% है तो बचत 20% होगी। 100% आय होती है मेरी बचत, मेरा खर्चा 80% है तो बचत मेरी 20% होगी। और बचत को बचत से कंपेयर कर दिया तो 20% की वैल्यू 40 और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 20% को नीचे और 100% को इंटू में। तो 20 से 40 को काटा 2 बार, 2 इंटू 100, 200 रुपए। हमारा मकसद ये निकालना नहीं है, हमारा मकसद है ये सीखना। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा एग्जाम। अब देखो डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 20% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें डायरेक्ट लिखनी है। पूरी बात ध्यान से समझना। मेरा खर्चा 90% है और मेरी बचत 70 रुपए है, तो ये बताओ मेरा खर्चा 90% है तो बचत 10% होगी। तो 10% की वैल्यू 90, ऐसे लिखूंगा ना, 10% की वैल्यू 90, 10% नीचे, और मुझे 100% निकालना है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बात बिल्कुल भेजे में घुस गई कि 10% की वैल्यू 90 और मुझे 100% निकालना है? आंसर से मतलब नहीं है, ये प्रोसेस समझ में आ गया? ये प्रोसेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रोसेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं, पूरी बात ध्यान से समझना, अगर मेरा खर्चा 70% है, ये 90 रुपए है, मेरी बचत 90 रुपए, तो ये बताओ मेरा खर्चा 70% है तो बचत 30% होगी। तो 30% की वैल्यू 90, 30% की वैल्यू 90, और मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ या ना? आंसर से मतलब नहीं मुझे, ये प्रोसेस सीखना है। क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया? मुझे आंसर से मतलब नहीं है, 30% की वैल्यू 90 और मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। 30% का वैल्यू 90 और मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो 30% का वैल्यू 90 और मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहीं पे लिख देता हूं, ये बचत है ना, तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगा दूंगा और इंटू 100%। बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओगे इंटू 100%। ये प्रोसेस सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना, बड़े गहन अध्ययन की बातें हैं। अगर मेरा खर्चा 85% है तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? खर्चा 85% तो बचत 15%, तो 15% की वैल्यू 90 है तो 15 नीचे आएगा ना। तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 15% की वैल्यू 90 है और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी, ये आय आ जाएगी एक की। हम कठिन लेवल के प्रश्नों को करने के लिए, कठिन लेवल के हमें प्रश्न करने हैं, दिमाग में सेट करना, कठिन लेवल के प्रश्न करने हैं तो ये बेसिक हमें सीखना पड़ेगा। और थोड़ी देर में स्टार्ट होने जा रहे हैं कठिन लेवल के प्रश्न। हमें आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसेस लिखना है, प्रोसेस, प्रोसेस बताना, प्रोसेस। अगर मेरा खर्चा 75% है और मेरी बचत है 50 रुपए, तो उस प्रोसेस को लिख के बताओ। बेटा खर्चा 75% है, अब बताओ कि मेरी बचत कितना परसेंट होगी। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसेस, प्रोसेस। दिमाग लगाओ, मेरा खर्चा 75% है तो मेरी बचत 25% होगी। तो 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू 50 रुपए और मुझे 100 रुपए निकाल, 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगी आय।
25%। देखो खर्चा 75% है तो बचत 25% होगी, तो 25% की वैल्यू 50, तो 25 नीचे आएगा, 100 इंटू में आएगा, तो 25% की वैल्यू 50, 25% की। देखो आंसर आप 200 200 आंसर दे रहे हो, मुझे 200 सुनना ही नहीं है, मुझे प्रोसेस सुनना है, ये प्रोसेस सुनना है। 25% की वैल्यू 50, 25% की वैल्यू 50, 25% की वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू निकालना है, ये आय हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दो जनों की बात कर रहा हूं, ए और बी। मेरा खर्चा है 90%, ए बोल रहा है मेरा खर्चा है 90%, मेरी बचत है 40 रुपए। तो इसका प्रोसेस बताओ, आय आय निकालने का प्रोसेस बताओ, आय निकालने का प्रोसेस बताओ। ऐसे बी कह रहा है कि मेरा खर्चा है 80%, मेरी बचत है बाबू 60 रुपए, मेरी आय निकालने का प्रोसेस बताओ। हमें आय से मतलब नहीं है, आय निकालने के प्रोसेस से मतलब है। आय का प्रोसेस बताओ, आय का प्रोसेस बताओ। 400 में सुन ही नहीं रहा हूं, मान लिया इसकी आय 400 आ रही है, मुझे 400 से मतलब नहीं, मुझे प्रोसेस से मतलब है, क्योंकि जो काम आएगा वो प्रोसेस काम आएगा, आंसर काम नहीं आएगा। मेरा मकसद है प्रोसेस सिखाना, बार बार मैं कह रहा हूं। इसकी आय मैं कैसे निकालूंगा, अब बताओ कि मेरा खर्चा है 90%, तो पूरी क्लास बचत कितना परसेंट हो जाएगी, बचत 10% हो जाएगी, बचत 10% हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस है, 10% की वैल्यू 40 और मुझे 100% निकालना है। ये हमारी हो गई एक ही आय। अभी ऐसे ही रहने दो, 10 से 10 खत्म, 400 आ जाएगा, 400 से मतलब नहीं। ये मुझे मेरी आ गई एक ही आय। अब मुझे निकालनी है बी की आय। बी का खर्चा कितना है 80%, बचत हो जाएगी 20%, तो 20% की वैल्यू 60 और मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा बी की आय। अगर मुझे ए और बी की आय का रेशो निकालना है तो दिमाग लगाओ, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा ना, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। अगर मैं ए और बी की आय का रेशो निकालूं, ए और बी की आय का रेशो निकालूं, ए और बी की आय का रेशो निकालूं, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो केवल बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओ, तो बचत बचत प्रतिशत, देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग, बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओ, बचत में बचत प्रतिशत का भाग, बचत में बचत प्रतिशत का भाग, बचत में बचत प्रतिशत का भाग, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अगर मैं ए और बी की आय का रेशो निकालना चाहूं तो 100 लिखने का भी फायदा नहीं है। अगर आपको आय का अनुपात निकालना है, आय का अनुपात निकालना है, तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओगे या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाओगे, क्योंकि आय का देखो आप इंटू 100 लिखते तो 100 से 100 कट जाता, 100 से 100 कट जाता, 100 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब एक सिंपल सी बात सुनना कि मेरे प्यारे साथियों, ए का खर्चा है 90%, बचत है बाबू 45 रुपए, बी का खर्चा है 80%, पूरी क्लास एक एक सिद्धांत को समझना, बचत है 80 रुपए, मुझे ए और बी की आय का अनुपात चाहिए, आय का अनुपात चाहिए, आय का अनुपात। तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगा दो, बचत कितनी है 45 रुपए, इसमें बचत प्रतिशत का भाग लगा दो, खर्चा 90%, बचत 10%, बी की बचत कितनी है 80 रुपए, इसमें बचत प्रतिशत का भाग लगा दो, 80% खर्चा है तो 20% का भाग लगा दो, इंटू 100 करता, इंटू 100 करता, कट जाता,
तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगा दिया, बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगा दिया, बचत में बचत प्रतिशत का भाग, बचत में बचत प्रतिशत का भाग, सॉल्व हो गया। देखो 10 से 20 को काटो 2 बार, 45 दूनी 90। तो ये 9 और 8 क्या आया, ये 9 और 8 आया उनकी आय का अनुपात, उनकी आय का अनुपात 9 और 8 आया उनकी आय का अनुपात। ये गेम है, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बेस। ये बेस सीख लिया ना तो भाई साहब यूं मान लो कि आप कठिन से कठिन प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि ए का खर्चा 80% है, बचत 60 रुपए है, पूरी क्लास ध्यान देना, बी का खर्चा 70% है, बचत इसकी 45 रुपए है, तो सीधी सी बात है बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओ, बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाओ। बचत कितने रुपए है, 60 रुपए, बचत प्रतिशत 80% खर्चा 20% बचत, मजा आ गया भाई। बी का बचत कितना है, 45 रुपए, बी का खर्चा 70% है, तो बचत कितना परसेंट हो जाएगी, 30%। इससे बढ़िया गेम आपको दिख जाए जिंदगी में, कह देना भाई 0 से 0 खत्म हो गई, 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 60 तिया 180, 45 दूनी 90, तो क्या रेशो बना, 2:1 बना। तो अगर हमें आय का अनुपात चाहिए तो आपके भेजे में क्या ये बात घुस गई, अगर हमें आय का अनुपात चाहिए, अगर हमें आय का अनुपात चाहिए तो मुझे बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाना है। अच्छा बचत दी हुई है तो बचत प्रतिशत का भाग लगाना, खर्चा दिया हुआ है तो खर्चे प्रतिशत का भाग लगाना। अगर बचत दी हुई है तो नीचे बचत प्रतिशत लिखोगे, खर्चा दिया हुआ है तो नीचे खर्चा प्रतिशत लिखोगे, या तो ये अपनाना या ये अपनाना, सीधी सी बात है। अब जैसे सपोज करो ए की बचत दे रखी है 90%, खर्चा दे रखा है 40 रुपया, बी की बचत दे रखी है 70%, खर्चा दे रखा है, पूरी क्लास खर्चा दे रखा है 60 रुपये। तो या तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग। अब देखो खर्चा दे रखा है रुपए में, तो खर्चा कितना दे रखा है, का 40 रुपया, और बचत कितना परसेंट है, 90%, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 10%। तो खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग, खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग 10% का भाग। ऐसे ही बी की बचत दे रखी है 70%, तो बी का खर्चा हो जाएगा 30%। तो खर्चा दे रखा है 60 रुपए, खर्चा प्रतिशत दे रखा है, तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग। तो खर्चा दे रखा है 60 रुपए, तो 30% का भाग लगा दूंगा, तो 60 में 30 का भाग लगा दो, तो ये वैल्यू बनी 4 बार कटा, ये वैल्यू 2 बार कटा, तो क्या रेशो बना, 2:1 बना ए और बी की आय का अनुपात। और यहां से आएगा आय का अनुपात। क्या ये बेस समझ में आ गया, क्या ये बेस बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर मैं वापस बोल रहा हूं, आय का अनुपात कैसे निकालोगे, कमेंट करके बताओ सभी साथी, तभी हाई लेवल हम क्वेश्चन कर पाएंगे, हाई लेवल क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे। अब जल्दी से बताओ कमेंट करके, सभी साथी कमेंट करके बताना आय का अनुपात कैसे निकलेगा, कमेंट करके बताओ आय का अनुपात कैसे निकलेगा, आय का अनुपात कैसे निकलेगा, आय का अनुपात कैसे निकलेगा। या तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाकर, या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाकर। एक चीज आप पे सॉल्व करनी आती है, एक चीज आप पे सॉल्व करनी आती है, एक चीज आप पे सॉल्व, एक चीज। अब यहां से हम बहुत अच्छे से बात हम सीखे
10-20 मिनट हो गया हमें ये बात सीखते हुए, क्योंकि हाई लेवल प्रश्न है। हाई लेवल प्रश्न तो ऐसे समझ में नहीं आएंगे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी अब समझ में आएगा, क्योंकि इतना अच्छा मैंने बेस बताया कि अगर हमें आय का अनुपात निकालना है तो या तो हम बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाएंगे या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाएंगे। अब हमने आपको अनुपात में, जब हमने अनुपात पढ़ाया है आपको, अनुपात में एक बात सिखाई है, पूरी बात ध्यान से सीखना। अनुपात में क्या बात सिखाई है? क्या मुझे ये सॉल्व करना आता है? बिल्कुल, ये चीज सॉल्व करनी आती है मुझ पे। 2/3, 3/4, 5/6 बिल्कुल आती है। इनके लघुत्तम का गुणा करते हैं, अनुपात की बात हम याद करते हैं, इनके लघुत्तम का गुणा करना है, हमें लघुत्तम का गुणा करना है। 4, 6 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 12। 3 से 12 को काटो 4, 4 दूनी 8। 4 से 12 को काटो 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 6 से 12 को काटो 2 बार, 2 पंजे 10, तो ये क्या बनेगा? 8, 9, 10 बनेगा। अब सभी लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस और नो? बहुत देर से वेट कर रहे थे सर, ये क्या 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 कहानी चला रखी है, क्या क्या पागलपंती कर रखी है बेटा। अब जो मैंने 20 मिनट 22 मिनट दी है, अब मुझे क्वेश्चन में समय नहीं देना, अब मुझे क्वेश्चन में समय नहीं देना। क्वेश्चन तो अब ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, हाई लेवल प्रश्न है, और मजा आ जाए तो कह देना। पहला क्वेश्चन करते हैं। अरे बाप रे बाप, तैयार हो ना? तैयार हो? ध्यान देना कि अगर बचत दे रखा है तो फिर बचत प्रतिशत का भाग लगेगा, खर्चा दे रखा है तो खर्चे प्रतिशत का भाग लगेगा, और उससे आएगा आय, आय का अनुपात। चलिए, अरे बाप रे बाप, पूरी बात ध्यान से सुनना। एबीसी के खर्च का अनुपात दे रखा है 16, 12, 9। खर्चा दे रखा है, खर्चा 16, 12 और 9। अगर खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लग गया तो आय का अनुपात आ जाएगा। सीधा सीधा खर्च दे रखा है 16, 12, 9, एबीसी। ए बी सी कॉमन सेंस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगा दूं, खर्चे में खर्चे प्रतिशत का, अब खर्चा दे रखा है तो खर्चा प्रतिशत आएगा नीचे, बचत प्रतिशत नहीं, खर्चा प्रतिशत। अगर मैं खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगा दूं तो आय का अनुपात आ जाएगा। उनकी कुल आय दे रखी है 1530, आय का अनुपात चाहिए आय निकालने के लिए। यदि उनकी बचत 80%, बचत 20%, बचत दे रखी है, आपको क्या चाहिए? खर्चा परसेंट, बचत 20%, तो खर्चा 80%, बचत 25%, तो खर्चा 75%, बचत 40%, तो खर्चा 60%। अब मुझे एक बात बताओ, 16 में 20 का भाग लगाऊं या 16 में 80 का भाग लगाऊं? इतना बता दो। ए का खर्चा दे रखा है, ए का खर्चा दे रखा है 16, बस 16 में 20 का भाग लगाऊं या 16 में 80 का भाग लगाऊं? ये आपने बता दिया ना, आप जिंदगी के, आप है ना, बस अपनी लाइफ के बेस्ट आदमी होंगे। बस मुझे ये बता दो कि मैं बस 16 में 20 का भाग लगाऊं। आंसर देखो, खुद को सॉल्व करने पे मत जाना। मैं 16 में 20 का भाग लगाऊं या 16 में 80 का भाग लगाऊं? 80 का क्यों? क्यों 80 का भाग लगेगा? क्योंकि खर्चे में खर्चा प्रतिशत का भाग लगेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 80 का भाग लगाना, 12 में 25 का नहीं 75 का भाग लगाना, 9 में 40 का भाग नहीं 60 का भाग लगाना, क्योंकि खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगेगा। अब यहां से निकलेगा आय का अनुपात, और आपको बी की आय चाहिए। बी की आय चाहिए तो आय का अनुपात चाहिए ना आपको। काटा पीटी करो जितना काट सकते हो। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 से 25 बार, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से 20 बार। अब ये तीनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, पचम 25, 5 का 20, तो 1 अनुपात 1, 1, 4/5 और 3/4।
या तो आमने सामने का कटेगा या ऊपर नीचे का कटेगा, ठीक है। 5 और 4 का लघुत्तम 20, 20 एकम 20, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। तो ये आ गया आय का अनुपात। और तीनों की आय दे रखी है 1530। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तीनों की आय दे रखी है 1530। 16 और 15 31 और 20 51। 51 की वैल्यू 1530। 51 तिया 153, 30 गुना। आपको बी की आय चाहिए, 30 गुना कर लो। ईमानदारी से बताना कि मजा आ गया कि नहीं आ गया। 480 इज द राइट आंसर। दिल से बताओ। हाई लेवल प्रश्न था और हाई लेवल तरीके से बताया है। इसका बेस समझाने में 25, इसलिए ये अलग चैप्टर मानता हूं। अगर मैं इसको रेशो में पढ़ाता ना तो बड़ा बोरिंग लगता। अलग चैप्टर, आज क्लास है ये। केवल आय और व्यय पे इसलिए क्वेश्चन चलते हैं कि मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। एक बार और देख लो भाई, एक बार और देख लो। थोड़ी सी कसर रह गई है तो उसको पूरी कर लेते हैं। बाबू खर्चा दे रखा है, खर्चा एबीसी का खर्चा दे रखा है 16 12 9। देखो ये रहा खर्चा 16 12 और 9। तो खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाना। बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाना। खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगाना। खर्चा प्रतिशत नीचे लिखना है, खर्चा प्रतिशत। उनकी बचत, बचत दे रखी है 20%। अब बताओ ए की बचत 20% है तो खर्चा कितना हो जाएगा 80%। बी की बचत 25% है तो खर्चा हो जाएगा 75%। 100 में से 25 को घटाया। सी की बचत 40% है तो खर्चा 60%। तो खर्चे प्रतिशत का भाग लगेगा। तो अगर मैं खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगा दूं, अगर मैं खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगा दूं तो ये बनेगा आय का अनुपात। ये बनेगा आय का अनुपात। काटा पीटी का गेम है दोस्तों, काट पीट बहुत अच्छे से रहा हूं। 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ऊपर नीचे का काट दिया, 3 से काटोगे ऊपर, 3 चौक 12, 3 से 25 बार, 3 तिया 9, 3 से 20 बार। तो क्या बनेगा 1/5, 4/25 और 3/20। अब ये 5 से कटेगा ना, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौका 20, 1, 4/5, 3/4। 4 और 5 का लघुत्तम है 20, 20 का गुणा कर लो सब में, 20 एकम 20, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। तो ये एबीसी की आय का अनुपात आ गया। और तीनों की आय दे रखी है बाबू 1530। तो 31 और 15 और 16 31 और 20 51। 51 की वैल्यू 1530। कितने गुना 30 गुना। बी का आय पूछा है 30 गुना कर लो 480। 480 इज द मजा आ गया कि नहीं आ गया दिल से बताना। अब तो क्लियर है। एक और करें, कौन कौन तैयार है एक और क्वेश्चन के लिए। कौन कौन तैयार है एक और क्वेश्चन के लिए भाई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। पहले देखो अनुपात किसका दे रखा है। एबीसी की मजदूरी 333 रुपए है। वे अपनी मजदूरी का कर्म से 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:9, बचत दे रखा बचत बचत दे रखा है 7, 6 और 9। तो बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगाना है। बचत में खर्चा प्रतिशत का भाग नहीं लगेगा, बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगेगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो उनका खर्चा प्रतिशत दे रखा है तो नीचे 80। देखो ए का खर्चा 80%, तो बचत हो जाएगी 20%। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये 7 के नीचे 80% लिखूं या 7 के नीचे 20% लिखूं।
बस ये आपको पहचानना है। ये आपने पहचान लिया, आपका गेम बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब अब ये आप बताओ, मैं 7 के नीचे, भाई ये चीजें नहीं समझा पाएगा कोई, कोई जिंदगी में समझा दे मैं अच्छी तरीके से, होशियार बच्चों को समझ में आ जाता है एक ही बार में, लेकिन कमजोरों को सिखाना एक अलग कला है भाई। और आप ज्यादातर कमजोर हो मैथ में यार, ज्यादातर होशियार नहीं हो। और ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझाना एक कला है। कह रहा हूं मैथ का हारा विपुल सर सहारा। अब भी कह रहा हूं, मैथ में हार मान ली हो किसी भी स्टूडेंट ने, मेरे पास लिया ना उसको 20%, 20%, क्योंकि बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगेगा। ये अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। ये बचत है तो बचत प्रतिशत का भाग लगाओगे ना, 80% तो खर्चा है, खर्च करते हैं, 80% खर्च करेगा तो बचत कितनी हो जाएगी 20%, इसकी बचत कितनी हो जाएगी 15%, इसकी बचत हो जाएगी 25%। वैसे इनको 5 से यही काट दो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 55 25, 4 3 5 लिखूंगा मैं तो। देखो बचत लिखो, बचत कितना 20, बचत कितनी 15, बचत कितनी 25, 5 से यही काट दो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 55 25, तो 4 3 5 लिखो नीचे। यहां पर भी तो काटते, वहीं काट दिया मैंने 4 3 5, या घुसड़म पट्टी हो जाती। 3 से 6 को काटूंगा 2 बार, 4 और 5 का लघुत्तम है 20, 20 का गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, 20 दूनी 40, 5 चौका 20, 4 नाम 36, ओ हो 35 40 36, तीनों की कुल आय है 333, 36 और 35 61, 71 और 40 111, तीनों की कुल आय 111, 36 और 35 71 और 40 111, तीनों की कुल आय 111, तीनों की कुल आय दे रखी है 333, 3 गुना है बाबू, 111 की वैल्यू 333 कितने गुना, 3 गुना, 35 तिया 105, 40 तिया 120, 36 तिया 108, 105 120 108, बी इज द राइट आंसर। अरे बाप रे बाप, मजा आ गया भाई। दिल से बताना। वैसे तीनों को जोड़कर देख लेना, जिसमें भी 333 आंसर हो वही कर लेना, लेकिन दो ऑप्शन में 333 आ गया तब फंस जाओगे, तब सॉल्यूशन आना चाहिए। एक और सवाल करें, चलो एक और सवाल करते हैं। एबीसी की कुल आय 7600 है, वे क्रमशः 30%, 25%, 20% की बचत करते हैं। बचत, उनकी बचत का अनुपात है 4-5-6, बचत का अनुपात दे रखा है 4 5 और 6, तो बचत में बचत प्रतिशत का ही भाग लगेगा, और ये बचत प्रतिशत बचत ही दे रखी है, तो खर्चा निकालने की जरूरत ही नहीं है। बचत कितनी दे रखी है 30, 30 25 20 दे रखी है ना, बचत दे रखी है 30 25 और 20, बचत कितनी दे रखी है 30 25 20, 30 25 20, 30 25 20, 30 25 20, बचत कितनी दे रखी है 30 25 20, रेशो यही निकाल लो, वहां निकालने की जगह रेशो यही निकाल लो, 5 छिक्की 30, 55 25, 5 चौका 20, बचत दे रखा ना, देखो ये बचत का अनुपात दे रखा है, तो बचत में बचत प्रतिशत का ही भाग लगेगा, तो ये बचत प्रतिशत ही है, खर्चा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5 छिक्की 30, 55 25, 5 चौका 20, 6 5 4 का भाग लगाओ, 6 5 4, 2 से काट लो इसको, जो कट रहा हो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 बनेगा ये, 5 में 5 का भाग 1, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, और 3 और 2 का अनुपात होता है 6, 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये एबीसी की आय का अनुपात आ गया। टोटल आय दे रखी है 7600, 6 और 4 10 और 19,
6 और 4 10 और 9 19, 19 की वैल्यू 7600, 19 चौक 76, 400 का गुणा हो रहा है। तो ए और बी की आय का सी की आय से अंतर क्या है? तो ए और बी की आय सी की आय से अंतर बताना है। ए और बी की कुल आय 10 और सी की आय से अंतर बताना है, एक की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है ए और बी की आय का सी की आय से अंतर, ए और बी की आय का सी की आय से अंतर, ए और बी की आय का सी की आय से अंतर, ए और बी की आय का सी की आय से अंतर, ए और बी की टोटल आय जोड़ो, 4 और 6 10, सी की आय 9, 10 और 9 का अंतर 1, तो ये वैल्यू 400 गुना 1 का 400 गुना 400। कैसे लगे क्वेश्चन, दिमाग से बताना। ये अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आता, मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला टाइप समझ में आ गया? इसमें दो दो टाइप कराऊंगा। एक टाइप तो हमने कंप्लीट कर लिया कि बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगता है या खर्चे में खर्चे प्रतिशत का भाग लगता है। दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं इसी आय और व्यय में। सभी लोग तैयार हो टाइप 2 पढ़ने के लिए? एक बार दिल भेज दो। इसमें बेस समझाने में 5 मिनट लगेगा, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो मैथ कुछ नहीं है हमारे सामने, कुछ भी। हाई लेवल प्रश्न कराए मैंने, छोटे मोटे प्रश्न नहीं है। चलिए, दूसरा टाइप क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई भी अनुपात दे रखा है 3 और 4 और इनका अनुपात मुझे बनाना है 2 और 3, इनको मुझे 2 और 3 बनाना है, इसको मुझे 2 और 3 बनाना है, इसको और इसको मुझे 2 और 3 बनाना है, 2 और 3 बनाना है, इसको और इसको मुझे 2 और 3 बनाना है। तो हो सकता है पहली बार से समझ में ना आए, लेकिन तीसरी चौथी बार में समझ में आ जाएगा। तो इसको मुझे 2 और 3 बनाना है। सबसे पहले बराबर करो, 4 का ऊपर गुणा 3 का नीचे गुणा, 4 का ऊपर 3 का नीचे, 4 का ऊपर 3 का नीचे, 4 का ऊपर 3 का नीचे, फिर 2 और 3 से गुणा कर दो। जो अनुपात बनाना है बराबर करके, जो अनुपात बनाना है 2 और 3 से गुणा कर दो। 3-4 बार में समझ में आ जाएगा। देखो 2 और 3 अनुपात बन चुका है, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बन गया ना 2 और 3 अनुपात। तो अगर कोई मुझे 4 और 5 को 3 और 2 अनुपात बनाना है, इनका अनुपात 3 और 2 बनाना है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होगा इनको बराबर करूं, 5 और 4 का गुणा करूं, फिर जो अनुपात बनाना है उसका गुणा कर दो। 3 और 2 बनाना है तो 3 और 2 बना, 3 और 2 का गुणा कर दो। अगर मुझे 6 और 7 को 5 और 4 बनाना है, इसको 5 और 4 बनाना है, इस वाले अनुपात को मुझे 5 और 4 बनाना है, इस वाले अनुपात को मुझे 5 और 4 बनाना है, इस वाले अनुपात को मुझे 5 और 4 बनाना है, इस वाले अनुपात को मुझे 5 और 4 बनाना है। तो सबसे पहले मैं बराबर करूंगा, 7 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा, फिर 5 और 4 का गुणा कर दूंगा। अगर मुझे 3 और 4 को 7 और 3 बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो, बराबर कर लो, 4 और 3 का गुणा, फिर जो अनुपात बनाना है उसका गुणा कर लो, 7 और 3 का गुणा। अगर मुझे 5 और 6 को 7 और 11 बनाना है, तो सबसे पहले इनको बराबर कर लो, 6 और 5 का गुणा, फिर 7 और 11 बनाना है तो 7 और 11 का गुणा कर लो। ठीक है, जैसे मुझे 44 और 22 को मुझे 3 अनुपात 7 बनाना है, तो सबसे पहले बराबर करो। अब यहां दिमाग लगाना, बराबर करने में बेबुद्धि का इस्तेमाल मत करना, 22 का गुणा और नीचे 44 का गुणा, ऐसे भी बराबर हो जाएगा कि 22 का ऊपर गुणा कर लो 44 का नीचे, लेकिन जितना कम से कम गुणा करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। इधर 44 है तो सबसे पहले बराबर बनाना है, इधर 2 का गुणा करते ही बराबर बन जाएगा ना। ये 44 है तो 22 का 2 से गुणा करोगे 44 बन जाएगा ना। इधर 44 है तो इधर 22 में 2 का गुणा करूंगा तो 44 बन जाएगा ना। तो सबसे पहले बराबर किया, फिर क्या बनाना है अनुपात, 3 और 7, तो इसमें 3 का गुणा और इसमें 7 का गुणा। अब जैसे मुझे 5 और 7 को 4 और 9 बनाना है, तो सबसे पहले बराबर करेंगे, 7 का ऊपर गुणा 5 का नीचे गुणा, फिर क्या अनुपात बनाना है, 4 और 9, 4 और 9 का गुणा कर देंगे। अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो?
अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो, चलो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, दिल भेजो क्वेश्चन के लिए तैयार है तो क्वेश्चन कराते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें मजा आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत दिक्कत आती है इनको समझाने में यार, कलेजा बाहर आ जाता है इनको समझाने में, कलेजा निकल जाता है इनको समझाने में। चलो, अरे बाप रे बाप, एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3 और 4। एक वर्ष पूर्व, 2 जने, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, 2 जने हैं प्लीज। दो जने हैं राम और गोपाल, एक वर्ष पूर्व, 1 साल पहले के उनके वेतन का अनुपात 3 और 4 था। 1 साल पहले के उनके वेतन का अनुपात 3 और 4 था। 1 साल पहले के वेतन का अनुपात 3 और 4 था। पिछले वर्ष मतलब 1 साल पहले तथा इस वर्ष, 1 साल पहले पिछला साल तथा करंट ईयर, पूरी बात ध्यान से सुनना, पिछला साल और करंट, पिछला साल और करंट, पिछले वर्ष और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4 और 5 और 2 अनुपात 3 है। 4 और 5 और 2 अनुपात 3। समझना, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष, पिछला वर्ष मतलब लास्ट ईयर, 1 साल पहले की बात कर रहा है, और इस वर्ष मतलब करंट की बात कर रहा है। पिछले वर्ष और इस वर्ष उनके व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब पिछले वर्ष और उनके इस वर्ष, व्यक्तिगत मतलब राम का पिछला साल और इस साल, पिछला साल और इस साल, राम का पिछला साल और इस साल का वेतन का अनुपात 4 और 5, गोपाल का पिछला साल और इस साल का अनुपात 2 और 3। अच्छा, उसने कह रखा है एक वर्ष मतलब पिछले साल का उनका वेतन का अनुपात 3 और 4 है। पिछले साल का वेतन उनका 3 और 4 है, पिछले साल का वेतन उनका 3 और 4 है। वो कह रहा है पिछले साल का वेतन उनका 3 और 4 है, ये 3 और 4 होना चाहिए, ये पिछले साल का वेतन उनका 3 और 4 होना चाहिए। क्या ये 3 और 4 है? तो वो कह रहा है कि राम और गोपाल के एक वर्ष पूर्व मतलब पिछले साल के वेतन का अनुपात आप 3 और 4 बनाओ। कह रहा है ना वो कि राम और गोपाल के पिछले साल का अनुपात आप 3 और 4 बनाओ। वो कह रहा है इसको 3 और 4 बनाओ, इसको 3 और 4 बनाओ, इसको 3 और 4 बनाओ, इसको 3 और 4 बनाओ। और अनुपात बनाना आ गया ना हम पे। कैसे बनाऊंगा इसको 3 और 4? ईमानदारी से बताओ, इसको मैं 3 और 4 कैसे बनाऊंगा? जल्दी से बताओ, पहले ये बताओ इसको 3 और 4 बनाऊंगा कैसे? पहले तो मुझे सभी लोग जवाब दो। वो कह रहा है ना पिछले साल का वेतन राम और गोपाल का 3 और 4 बनाओ। पिछले साल कौन सा है? ये वाला। इसको 3 और 4 बनाओ। 3 और 4 बनाऊंगा कैसे? आप बताओ 3 और 4 बनाऊंगा कैसे? सबसे पहले बराबर करूंगा इसको, 4 है 2 है, सबसे पहले बराबर कर लो 2 का गुणा करके। ऐसा भी कर सकते हो 2 का ऊपर गुणा कर लो, 4 का नीचे गुणा कर लो, लेकिन ये 4 है और ये 2 है। वो कह रहा है इसको 3 और 4 बनाओ। वो कह रहा है 3 और 4 बनाओ, इसको 3 और इसको 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 4 बनाओ, इसको 3 इसको 4 बनाओ, इसको 3 इसको 4 बनाओ, इसको 3 इसको 4 बनाओ। बनाओ। कैसे बनाऊंगा 3 और 4? 3 और 4 कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले बराबर कर लो, 2 का गुणा कर लो। सबसे पहले बराबर किया 4 और 4।
अब जो रेशो बनाना है उसका गुणा कर लो, इसका 3 से गुणा करेंगे और इसका 4 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले बराबर कर लिया, फिर 3 और 4 से गुणा कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 8 है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब जिस रेशो में गुणा हो जाता है वो काम नहीं आता। उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है, उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है, उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है। वर्तमान वेतन का योग कितना है? 39। वर्तमान मतलब करंट, करंट वेतन का योग कितना है? 39। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से उनके वर्तमान वेतन का योग बताओ, कमेंट करके बताओ। उनके वर्तमान वेतन का योग बताओ, उनके वर्तमान वेतन का योग बताओ, उनके वर्तमान वेतन का योग बताओ। उनके वर्तमान वेतन का योग है 39। 15 और 24 39। जय हो। 39 की वैल्यू 8320। तो राम का वेतन अब कितना है? अब मतलब करंट, अब मतलब करंट, राम का करंट वेतन 15 का वैल्यू पूछा है। 39 को नीचे, 15 को इंटू में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 13 छिंग 78, 5 13 चौक 52, 5 चौका 20, 2 हासिल, 5 छिक्की 30 और 2 32, 3200 इज द राइट आंसर। 3200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पर। लक्ष्मण और गोपाल। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3 और 5 था। एक साल पहले लक्ष्मण और, यहां से रिपीट हो जाएगा, एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3 और 4। हर लाइन को 10-10 15 बार बोल रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3 और 5। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 2 और 3, 4 और 5। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि एक साल पहले उनके पिछले साल के वेतन का अनुपात आप 3 और 5 बनाओ। एक साल पहले मतलब पिछले वर्ष का वेतन उनका 3 और 5 बनाओ। पिछले वर्ष का वेतन, पिछले वर्ष का वेतन ये रहा, वो कह रहा है इन इसको 3 और 5 बनाओ, इसको 3 और 5 बनाओ, इसको 3 बनाओ, इसको 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 5 बनाओ। कह रहा है ना वो एक साल पहले का, आप इसको 3 बनाओ, इसको 5 बनाओ। तो 3 और 5 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बराबर करेंगे, 2 दूनी 4, ये 4। अब बनाना क्या है? 3 और 5, तो 3 और 5 का गुणा कर दो। ओरे बाप रे बाप, ये होता है एटीट्यूड। 3 दूनी 6, 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये काम नहीं आएगा। 5 चौका 20, 5 25, ये काम नहीं आएगा। उनके वर्तमान वेतन का योग, अच्छा वर्तमान वेतन का योग कितना है कोई बताएगा? 25 और 18 43। वर्तमान वेतन का योग 43 है। 25 और 18 43। वर्तमान वेतन का योग कितना है? 43। उनके वर्तमान वेतन का योग 43 है। 25 और 18 43। वर्तमान वेतन का योग 43 है। 25 और 18 43, 25 और 18 43, 25 और 18 43। वर्तमान वेतन का योग 43, तो 43 की वैल्यू 4300, 43 की वैल्यू 4300 कितने गुना? 100 गुना। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात करो। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन है 18, 18 का 100 गुना 1800। वैसे 18 का मल्टीपल ही देख लो, 18 का मल्टीपल तो 1800 ही होगा।
मल्टीपल से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन पूछा है और लक्ष्मण का वर्तमान वेतन 3 है। लक्ष्मण की बात हो रही है ना, लक्ष्मण का पिछला वेतन 2, वर्तमान वेतन 3, तो 3 का मल्टीपल इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, 3 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है। लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं, याद रखना। अगर 2 ऑप्शन मल्टीपल के आ गए, मल्टीपल के भरोसे मत रहना जिंदगी भर, मैं बता रहा हूं। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। एक और क्वेश्चन कर लें। कैसा लगा आज का लेवल, दिल से बताओ। लास्ट क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। एबीसी के पिछले वर्ष, अब 3 जने हैं एबीसी, पिछले वर्ष और करंट। पिछले वर्ष की आय का अनुपात, आय का मतलब वेतन, आय का अनुपात 3-4-5 था। वो कह रहा है एबीसी के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3-4-5, पिछले वर्ष का 3-4-5, पिछले वर्ष का 3-4-5, पिछले वर्ष का 3-4-5, 3-4-5, वो भी पिछले साल का। उनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात, पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष व्यक्तिगत आय, ए का 4 और 5, बी का 2 और 3, सी का 3 और 4। ये पिछले साल और करंट, पिछला साल करंट, पिछला साल और इस साल का मतलब करंट। उसने पहली लाइन में बोल दिया कि उनके पिछले साल का अनुपात 3-4-5 बनाओ। ये 3-4-5 बनाओ पिछले साल का, वो कह रहा है ना एबीसी का पिछले साल का 3-4-5 बनाओ। एबीसी के पिछले साल का अनुपात 3-4-5 होना चाहिए। एबीसी के पिछले वर्ष का अनुपात 3-4-5 होना चाहिए। तो एबीसी के पिछले साल, ये तो इस साल का है, पिछले साल का अनुपात 3-4-5 होना चाहिए। ये 3-4-5 बनाना है, 3-4-5 बनाना है। अनुपात बनाना आसान है, बराबर कर लो और जो अनुपात बनाना है उसका गुणा कर दो। तो वो कह रहा है कि उसको 3-4-5 बनाओ। तो पहले ये बताओ इनको बराबर कैसे करें। 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 12। 12 से बराबर कर लो। 12, 4 तिया 12, पहले बराबर कर रहे हैं। 4 तिया 12, 2 छक्की 12, 3 चौक 12, तो पहले आपने बराबर किया। अब अनुपात क्या बनाना है? 3-4-5। तो जो अनुपात बनाना है 3, 4 और 5, उसका गुणा कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें 9 का गुणा हो रहा है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 24 का गुणा हो रहा है, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, इसमें 20 का गुणा हो रहा है, 20 तिया 60, 20 चौक 80। उनकी इस वर्ष की कुल आय 78,800 दे रखी है। कुल आय गिन लो, इस वर्ष की कुल आय गिन लो। 5 और 2 7 और 0 7, 8 और 7 15 और 4 19, 197। 5 और 2 7 और 0 7, 8 और 7 15 और 4 19, 197 उनकी कुल आय है। 197 उनकी कुल आय है और कुल आय दे रखी है 78,800। क्वेश्चन सॉल्व। तो 197 की वैल्यू 78,800। 4 गुना 197 का 4 गुना है। 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 नाम 36 और 2 38, 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7, 2 जीरो और चिप रही है, 400 गुना। अब जो चीज पूछी है 400 गुना कर दो चुपचाप। उनकी इस वर्ष की अलग अलग आय क्या होगी? 400 गुना गुणा करना पड़ेगा। इसका 400 गुना करो, 45 का 400 गुना करो, 45 चौका 180। तो ए की तो इस साल की आय आ गई 18,000। 18,000 किसमें है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन टिक कर दो। उसमें तीनों का पूछा है, तो इसमें भी 400 का गुणा होगा। वैसे 72 में, 72 में 400 का गुणा होगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28,800।
और ये 80 है, तो 80 में भी 400 का गुणा होगा। कैसा लगा आज का सेशन? तो ये था आज का सेशन, हाई लेवल प्रश्न। शाम को 7 बजे किसी भी कंडीशन में जुड़ जाना मेरे प्यारे साथियों। आपको शाम वाली यूट्यूब वाली क्लास में तो जुड़ना ही होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है? और अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसमें मजा आ जाता है। कमेंट में बताओ कि कैसे लगे आज के क्वेश्चंस। तो एक ही दिन का टॉपिक था ये। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं? जल्दी से बताओ, कौन सा चैप्टर शुरू करूं? कौन सा चैप्टर शुरू करूं, जल्दी से बताओ। मैंने पहले ही बोला आज के हाई लेवल प्रश्न होंगे। आज के पेपर हाई लेवल प्रश्न है आज का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। तैयार रहना प्रतिशत के लिए। परसेंटेज अभी SICI अभी नहीं कराएंगे, परसेंटेज के बाद पढ़ाएंगे। तो अनुपात वाले हमारे चैप्टर कौन कौन से हो गए? अनुपात वाले चैप्टर कौन कौन से हो गए बताओ। अनुपात वाले चैप्टर कौन कौन से हो गए? आयु, समानुपात, अनुपात, सिक्का और आय और व्यय। प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत चलेगा 6 दिन, एक हफ्ता चलेगा प्रतिशत, 6 दिन चलेगा। और आज पता है, आज मैं मेरे प्यारे साथियों शाम को एक मैराथन क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पर 6 से 10 बजे तक। जिसको मैथ का रिवीजन करना हो, मतलब मैथ का ओवरव्यू ज्ञान लेना हो, तो 6 से 10 बजे तक वो क्लास अटेंड कर ले। एक मैराथन क्लास है, खूबसूरत सी मैराथन क्लास है, लेकिन वो शाम को 6 से 10 बजे तक है ना, यूट्यूब पर है। जिसको आना हो आ जाना, बहुत मस्त क्लास है। और अरिथमेटिक का रिवीजन करा रहा हूं मैं शाम को 6 से 10। तो जिसको ये क्लास अटेंड करनी है तो ये मैराथन क्लास को जरूर ले लें मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी, दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय।